अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मी डॉक्टर अवैस अहमद मुराद। बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि एचईसी सीट डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई वीडियो बनाए, तो जनाब चलो आप लोगों का वेट खत्म हो गया। अब मैं आप लोगों के साथ वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा इंशाल्लाह, जो इससे पहले किसी ने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है। तो जनाब सबसे पहले आते हैं कि एचईसी के टोटल सीट्स कितने हैं, स्कॉलरशिप्स कितने हैं, पाटा इन वालों को कितने सीट्स मिलेंगे, पाटा आउट वालों को कितने सीट्स मिलेंगे, स्कॉलरशिप्स कितने मिलेंगे, किस बेस पे मिलेंगे, कोटा बेस पे मिलेंगे या ओपन मेरिट के बेस पे मिलेंगे। ये सारे क्वेरीज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। और साथ ये भी कि प्रीवियस ईयर मेरिट कितना था, पार्ट आउट वालों को कितनी सीट मिल गए थे, एपार्स को कितनी सीट मिल गए थे और पाटा इन वालों को कितने सीट्स मिल गए थे। तो जनाब सबसे पहले आते हैं कि टोटल हमारे साथ सीट्स और स्कॉलरशिप्स कितने हैं। याद रखिए कि टोटल सीट्स और स्कॉलरशिप हमारे साथ है 1000, यानी 1000 हमारे साथ सीट्स और स्कॉलरशिप है। रेशो सेम होगा, जितना पाटा वालों का हक है उतना बलूचिस्तान वालों का, जितना बलूचिस्तान का हक है वो पाटा वालों का। सिमिलर 50-50 दोनों को मिलेगा। तो जनाब 1000 स्कॉलरशिप से, तो 1000 स्कॉलरशिप में से जो 350 है वो सीट्स है। 350 क्या है, सीट्स है। 350 सीट्स में से स्कॉलरशिप भी मिल सकते हैं, यानी जिस स्कॉलर को स्कॉलरशिप मिल गई उसको सीट भी लाजमी मिलेगा। तो 350 हमारे साथ मेडिकल के सीट्स है। दूसरे चीज़ों का मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं करता, सिर्फ जो मेडिकल की सीट्स है, इंजीनियरिंग और इन चीज़ों का मैं डिस्कस नहीं करता। जो मेडिकल के सीट्स है वो हमारे साथ है 350 सीट्स। पाटा और बलूचिस्तान दोनों के कंबाइन मेडिकल के सीट्स कितने हैं, 350। इसमें एमबीबीएस के सीट्स भी आते हैं और बीडीएस के सीट्स भी आते हैं। तो जनाब आते हैं सिमिलर में, यानी 50 पाटा वालों को मिलेगा और 50% के लिहाज से बलूचिस्तान वालों को मिलेगा। तो 350 में से 175 जो सीट्स है वो पाटा वालों को और 375 जो सीट्स है वो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को मिलेंगे। अगर हम रेशो लगाए, यानी जिसी के क्राइटेरिया को देखते हुए 10% हमारे साथ आउट वालों को मिलेंगे और बकाया जो 90% है वो पाटा इनके स्टूडेंट्स को सीट्स और स्कॉलरशिप मिलेंगे। तो इन रेशो के परसेंटेज के बेस पे अगर हम देखें तो जो पाटा आउट के स्टूडेंट्स हैं उनके 350 में से 35 सीट्स आते हैं। पाटा आउट के सीट से बलूचिस्तान और पाटा वालों दोनों के कंबाइन कितने सीट्स आते हैं, 35 सीट्स। 35 सीट्स में से 17 या 18 सीट्स पॉसिबल है कि ये बलूचिस्तान को मिल जाए और जो बकाया 17 सीट्स है ये किसको मिल जाए, ये पाटा वालों को मिल जाए। आउट ऑफ 35 जो आउट के सीट्स है उसमें 17 to 18 सीट्स ये बलूचिस्तान वालों को मिलेंगे और 17 के जो सीट्स है वो किसको मिलेंगे, वो पाटा वालों को मिलेंगे। ये पाटा आउट के सीट्स है। और पाटा आउट वालों को एमबीबीएस के सीट्स मिलेंगे या बीडीएस के सीट, ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मेनली पाटा आउट वालों को एमबीबीएस के सीट्स दिए जाते हैं क्योंकि एमबीबीएस के सीट्स एचईसी वाले उन स्टूडेंट्स को देते हैं जिन स्टूडेंट्स का मेरिट हाई होता है। और डेफिनेटली जो पाटा आउट पे सेलेक्ट होंगे तो उनका मेरिट हाई होगा। तो पाटा आउट वालों को पाटा आउट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एमबीबीएस के सीट्स दी जाती है और जो पाटा इन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एमबीबीएस के सीट्स भी दिए जाते हैं और साथ बीडीएस के सीट्स भी दिए जाते हैं। लेकिन जो पाटा आउट के स्टूडेंट्स हैं उनको मेनली किस चीज़ के सीट्स दिए जाते हैं, एमबीबीएस के सीट्स दी जाती है। अब ये सीट्स किस बेस पे दिए जाएंगे, आईआई कोटा बेस पे दिए जाते हैं जिस तरह की निम्नलिखित में होता है, या ये ओपन मेरिट पे दिए जाते हैं। इस मरतबा एचईसी वालों की पॉलिसी ये है कि सीट्स अलॉट होगा स्टूडेंट को ऑन द बेसिस ऑफ ओपन मेरिट। ओपन मेरिट पे अलॉट होगा। अब भाजावड़ के तकरीबन 1200 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई की है। कितने स्टूडेंट्स से, 1200 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई की है। तो अगर हम बाजोड़ के स्टूडेंट्स को देखें, इनके नंबर को देखें, तो ज्यादा से ज्यादा सीट्स किसको मिलेंगे, बाजोड़ वालों को ओपन मेरिट में। ओपन मेरिट में लाजमी बाजोड़ वालों को, जो खैबर वाले हैं, जो नॉर्थ वजीरिस्तान है और साउथ वजीरिस्तान है, इनको ज्यादा सीट्स मिलेंगे डेफिनेटली, क्योंकि क्या है ओपन मेरिट पे है। लेकिन जो कोरम वगैरह है, मोमंद एजेंसी हो गया, कोरम एजेंसी हो गया, ब्रगजी एजेंसी हो गया, उनकी आबादी इनके लिहाज से कम है, लेकिन उनको भी सीट्स दिए जाएंगे। कम होंगे, डेफिनेटली कम होंगे, क्योंकि ओपन मेरिट की बात हो रही है। ओपन मेरिट में बाजोड़ वालों को ज्यादा सीट्स दी जाती है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बाजोड़ वालों को या सिर्फ और सिर्फ खैबर वालों को सीट्स मिलेंगे और दूसरे जो एजेंसीज है उनको सीट नहीं मिलेंगे। दूसरे एजेंसीज को भी सीट मिलेंगे, लेकिन बाजोड़ और खैबर को जितने सीट्स मिलते हैं उतने सीट्स दूसरे एजेंसी वालों को नहीं मिलेंगे। ये अपने जहन में लाजमी याद रखें कि सीट्स जो अलॉट होगी स्टूडेंट्स को वो ओपन मेरिट बेस पे होंगे। पॉपुलेशन बेस की कोई यहाँ पे बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओपन मेरिट बेस है। अब आते हैं स्कॉलरशिप किन स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स को मिलेगा, और याद रखिए इससे आगे जाने से पहले ये बात याद रखिए कि जिन स्टूडेंट्स को सीट्स मिलते हैं उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है, क्योंकि सीट्स उन स्टूडेंट्स को मिलती है जो ऑलरेडी स्कॉलर्स हो, मतलब जिनका मेरिट
स्कॉलरशिप में जिनका नाम आया हो तो स्कॉलरशिप भी इनको मिलेगा और साथ सीट भी मिलेगा। तो जो 350 स्टूडेंट्स हैं इनको सीट्स भी मिलेगा और साथ स्कॉलरशिप भी मिलेगा। इसके अलावा जितने स्टूडेंट्स रहते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप मिलेगा, उनको मेडिकल की तरफ से कोई सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि सीट पे खर्चा ज्यादा आता है 1 करोड़ की, और जो मेडिकल जो स्कॉलरशिप वो तकरीबन 10 लाख मिल मिला के 10 लाख के तकरीबन आते हैं, लेकिन सीट पे खर्चा ज्यादा आता है। इसी तरह पीएमसी वालों के साथ एचईसी के बेस पे सिर्फ और सिर्फ 350 सीट से सीट ज्यादा नहीं हो सकते। स्कॉलरशिप आप लोग ज्यादा ले सकते हैं लेकिन सीट ज्यादा नहीं ले सकते। अच्छा, ये तो हो गई सीट्स की बात। अब आते हैं स्कॉलरशिप की तरफ। स्कॉलरशिप पॉपुलेशन बेस भी होगा, यानी पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए भी स्कॉलरशिप दिया जाएगा, और पॉपुलेशन मेरिट के बेस पे भी दिया जाएगा, यानी बाजोड़ वालों की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप किसको मिलेंगे? बाजोड़ वालों की। इसके बाद खैबर एजेंसी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है तो दूसरे नंबर पे ज्यादा स्कॉलरशिप किस एजेंसी को मिलेंगे? खैबर एजेंसी को, क्योंकि स्कॉलरशिप में कोटा बेस भी है, मतलब जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, कोटा बेस यहाँ पे जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है उनको ज्यादा स्कॉलरशिप मिलेंगे, और मेरिट के बेसिस पे भी देखा जाएगा, मेरिट के बेसिस पे भी स्कॉलरशिप अवेल होगा स्टूडेंट्स को। तो ये तो हो गया स्कॉलरशिप की बात। सीट सिर्फ और सिर्फ ओपन मेरिट, उसमें पॉपुलेशन वगैरह की बात नहीं है। जो स्कॉलरशिप है उसमें पॉपुलेशन को भी मद्देनजर रखा जाएगा। इस बार ये एचईसी के रूल्स है और मेरिट को भी देखा जाएगा। अब वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी इनरोल्ड है, ऑलरेडी इनरोल्ड में मैं 2 स्टूडेंट्स को मेनली डिस्कस करूंगा। एक तो वो स्टूडेंट्स है जो मतलब सेकंड प्रोप में है, थर्ड प्रोप में है, ऑलरेडी इनरोल है पहले से, अभी उन्होंने टेस्ट दिया है, सिर्फ और सिर्फ उनको क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ उनको मिलेगा स्कॉलरशिप, उनको तो सीट नहीं मिल सकता। और जो अभी स्टूडेंट्स है मतलब ऑलरेडी इनरोल है लेकिन 2023 में उनको सीट्स भी मिला है ऑलरेडी केएमयू के साथ, वो 2023 में इनरोल है, तो वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? उन स्टूडेंट्स को मसला है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट है जो मतलब लोअर जो रैंक वाले मेडिकल कॉलेजेस है वहां पे उनको एडमिशन मिला है, लेकिन एचईसी के टेस्ट के तहत उनको केएमसी और अच्छे अच्छे कॉलेज, पंजाब के अच्छे कॉलेजेस में, सिंध के अच्छे कॉलेजेस में उनको एडमिशन मिल सकता है। तो उन स्टूडेंट्स को मैं ये ट्रिक बताता हूँ कि आप जनाब ऐसा करें कि जब आप लोगों को पता चल जाए कि अब हमारा सीट और ये सब चीजें कन्फर्म है, तो मैं खुद से नहीं कहता, केएमयू वालों से आप लोग बात करें और केएमयू वालों को कहें कि हमें अच्छी जगह में एडमिशन मिल रहा है, हमारा हक बनता है कि हम अच्छी जगह पे एडमिशन भी कर ले और साथ हमें स्कॉलरशिप भी मिल जाए। तो जनाब आप ऐसा करें कि केएमयू से सबसे पहले कंफर्मेशन करें, एचईसी से कंफर्मेशन करें, और उसके बाद आप लोग अपना सीट कैंसिल करें। लेकिन ये सीट उस वक्त तक कैंसिल नहीं करना जब तक आप लोग को कंफर्म पता ना हो कि सीट कैंसिलेशन के बाद मुझे अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। ऐसा ना हो कि आप लोग अपना सीट भी कैंसिल करें, ये साल भी जाया हो जाए और आपको अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी ना मिल जाए। तो सबसे पहले आप लोग एचईसी वालों से और केएमयू वालों से ये कंफर्म करें कि हम अपने जो ऑलरेडी इनरोल ये कैंसिल हो सकता है। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मतलब बीडीएस के एग्जाम भी दिए हैं, एमबीबीएस के एग्जाम भी दिए हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने एनएम डिक्लेयर का टेस्ट दिया, ऑलरेडी वो केएमयू के साथ एनरोल थे लेकिन उन्होंने अपना सीट कैंसिल कर दिया, और अभी वो दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में 1 साल उनका ज़ाया हो गया लेकिन अभी वो दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में। तो आप लोग इस ट्रिक को अपनाते हुए मतलब अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हासिल कर सकते हैं। ये तो हो गया सीट्स एलोकेशन और स्कॉलरशिप एलोकेशन की बात। एमबीबीएस के सीट्स किसको मिलेंगे? एमबीबीएस के सीट्स मेनली पार्ट आउट वालों को भी मिलेंगे, क्योंकि पार्ट आउट का मेरिट हाई होता है, जिसका मेरिट हाई होता है उसको एमबीबीएस के सीट्स, जिसका मेरिट लो होता है उसको बीडीएस के सीट्स। तो पार्ट आउट वालों को सारे के सारे एमबीबीएस के सीट दी जाती है और पार्ट इन वालों को मैक्स एमबीबीएस प्लस बीडीएस सीट्स दिए जाते हैं। अब ये एक अहम पॉइंट है कि पीएमसी और पीएमडीसी के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रूल्स है वो यहाँ पे अप्लाई होंगे। पीएमसी और पीएमडीसी के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनके रूल्स यहाँ एचईसी में भी अप्लाई होंगे। तो उनके रूल्स को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स के 90 से कम मार्क्स है, ईटा में, एनएमडी केट में, जिस टेस्ट में भी आप लोगों ने जो एंट्री टेस्ट दिया है, 90 से अगर कम मार्क्स है तो जनाब आपको सीट नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा स्कॉलरशिप अगर आपके मार्क्स 90 से कम है, क्योंकि ये पीएमसी और पीएमडीसी के रूल्स के अकॉर्डिंगली ये एचईसी वाले जाते हैं। अब अगर आपके मार्क्स 90 से ज्यादा है तो आपको बीडीएस का सीट मिल सकता है और साथ स्कॉलरशिप भी मिल सकता है, लेकिन 90 से ज्यादा है और 110 से कम है तब ये पॉसिबल है। अगर आपके मार्क्स 90 से ज्यादा और 110 से कम है तो आपको बीडीएस का सीट भी दिया जा सकता है और साथ स्कॉलरशिप भी दिया जा सकता है। और अगर आपके मार्क्स 110 से ज्यादा है तो आपको स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा और साथ आपको सीट भी एलोकेट होगा। ये तो हो गई पीएमसी और पीएमडीसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात जो उन्होंने की है। अब इसके बाद आते हैं कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंप्रूवमेंट किया, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी इंप्रूवमेंट किया है और वो ये सोचते हैं कि हमारी इंप्रूवमेंट्स के मार्क्स उसमें काउंट हो गया। तो जनाब जिन स्टूडेंट्स ने 2023 में इंप्रूवमेंट की है जनाब उनके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने 2023 में किए
रिसेंटली, तो उनके मार्क्स काउंट, उनके इम्प्रूवमेंट के मार्क्स काउंट नहीं होंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने मतलब 2022 में ईपीसी किए, उनके 2022 से पहले किए या 2022 में की है, तो उन स्टूडेंट्स के मार्क्स काउंट होंगे। लेकिन रिसेंटली जिन्होंने 2023 में इम्प्रूवमेंट किया, तो ये इम्प्रूवमेंट वाले मार्क्स उनमें कैलकुलेट नहीं होंगे। अच्छा जनाब, ये तो हमने ओपन मेरिट की बात की और सीट्स ओपन मेरिट पे मिलेगा, स्कॉलरशिप में पॉपुलेशन को भी देखा जाएगा, मेरिट को भी देखा जाएगा। अगर इस तरह हो जाए कि ये पॉपुलेशन के बेस पे सीट्स का एलोकेशन करे, तो मैं आप लोगों को श्योरली तो नहीं कह सकता, लेकिन प्रोबेबली ये मैं आप लोगों को एक नंबर बताता हूँ, उस नंबर के करीब करीब आप लोगों को सीट्स मिल सकते हैं। अगर पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए सीट्स की लोकेशन मैं सीट्स की बात कर रहा हूँ, स्कॉलरशिप की नहीं, तो सबसे ज्यादा सीट्स फिर भी मिलेंगे बाजौड़ वालों को, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो बाजौड़ वालों को तकरीबन 24, ज्यादा भी हो सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन एटलीस्ट उनको कितने सीट्स मिलेंगे, 24 सीट्स बाजौड़ वालों को मिलेंगे। और 24 में मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें एमबीबीएस के कितने सीट्स है और बीडीएस के, लेकिन 24 सीट्स मिल सकते हैं। जो खैबर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 23 सीट्स मिल सकते हैं, कुरम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको 19 सीट्स मिल सकते हैं, साउथ वजीरिस्तान के स्टूडेंट्स को 18 सीट्स मिल सकते हैं, और जो नॉर्थ वजीरिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उनको मिलेंगे एटलीस्ट, मैं प्रोबेबली नहीं कह सकता, मैं प्रोबेबली कहता हूँ, श्योरली नहीं कह सकता कि उनको कितने सीट्स मिलेंगे, 17 सीट्स मिलेंगे। मन वालों बेचारों को कितने मिलेंगे, 13 सीट्स मिलेंगे। और जो एपार्स के स्टूडेंट्स हैं उनको मिलेंगे 11 स्टूडेंट्स, और रगज़ई वालों को सिर्फ और सिर्फ 10 सीट्स मिलेंगे। अगर पॉपुलेशन के बेस पे उन्होंने क्या किया, सीट्स एलोकेशन की, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। श्योरली नहीं कह सकता, तकरीबन इतना होगा। और पट आउट वालों के कितने सीट्स रहते हैं, पट आउट वालों के ऊपर 15 सीट्स, 17 तक हो सकते हैं, लेकिन पट आउट वालों को अगर पॉपुलेशन के बेस पे और इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं, तो पट आउट वालों को तकरीबन 15 के सीट्स फिर मिलेंगे, 15 से लेकर 17 तक पॉसिबल है। अच्छा, ये तो हो गया जो मतलब पॉसिबल है आने वाले टाइम में। अब इससे पहले क्या हुआ है, प्रीवियस ईयर मेरिट में कितने एमबीबीएस के स्टूडेंट्स थे, कितने बीडीएस के स्टूडेंट्स थे, ये तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करता, लेकिन शॉर्टली इतना कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर मेरिट क्या था, और प्लेसमेंट जो लास्ट वाला प्लेसमेंट ऑर्डर था उसमें कितने स्टूडेंट्स थे, और उन स्टूडेंट्स में पार्ट आउट वाले कितने सीट्स थे, और पार्ट आउट वाले में फिर किन एजेंसी के स्टूडेंट्स थे, और साथ जो इन वाले स्टूडेंट्स थे उनके कितने सीट्स थे, ये मैं आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कस करता हूँ। तो जनाब, इससे पहले जो लास्ट ईयर का प्लेसमेंट ऑर्डर था उसमें 132 स्टूडेंट्स को मैं कंसिडर करता हूँ। 132 स्टूडेंट्स में से सिर्फ और सिर्फ जो 15 सीट्स थे, 13 सीट्स वो आउट वालों को मिले थे, और जो बकाया सीट्स थे वो सारे के सारे इन वालों को मिले थे। कितने सीट्स, 13 सीट्स आउट वालों को मिले थे प्रीवियस ईयर, और जो बकाया सीट्स थे वो किसको मिले थे, वो इन वालों को मिले थे। अब इन 13 स्टूडेंट्स में मेरिट क्या था, 87.20 से ये स्टार्ट हो गया था, और 85.17 पे ये स्टॉप हो गए थे, 85.176 पे। यानी जो आउट वाला मेरिट था वो कितने मतलब स्टार्ट हो गया था, 87.20 से स्टार्ट हो गया था, और 85.176 पे ये स्टॉप हो गया था। ये था प्रीवियस ईयर मेरिट एग्रीगेट। अब आते हैं कि इनमें कितने स्टूडेंट्स, पार्ट आउट में एजेंसी के कितने स्टूडेंट्स थे और एफआरएस के स्टूडेंट्स थे। तो जनाब, आप लोग ये मेरे ख्याल में आप लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा एजेंसी के स्टूडेंट थे, लेकिन बिल्कुल गलत, ज़्यादा एजेंसी के स्टूडेंट नहीं थे। इनमें एफआरएस के ज्यादा स्टूडेंट्स थे, एजेंसी के कम थे। सिर्फ और सिर्फ 3 स्टूडेंट्स एजेंसी के थे, बकाया जितने स्टूडेंट्स थे 10, वो सारे के सारे एफआरएस स्टूडेंट्स थे। यानी पार्ट आउट में सिर्फ और सिर्फ 3 सीट्स जो मिले थे वो किसको मिले थे, एजेंसी वालों को, और बकाया जो सीट्स थे वो किसको मिले थे, एफआरएस वालों को। तो एजेंसी में कौन से एजेंसी थे, एजेंसी में मोमंद एजेंसी के 2 स्टूडेंट्स थे और एक खैबर एजेंसी का स्टूडेंट था। बकाया किसी भी एजेंसी को पार्ट आउट में सीट नहीं मिला था। और साथ ये कि एपार्स के स्टूडेंट को जितने भी पार्ट आउट वाले थे, तो उनमें बाकी एपार्स के स्टूडेंट थे। कितने स्टूडेंट थे, 10 स्टूडेंट एपार्स के थे, 3 एजेंसियों के स्टूडेंट्स थे। अच्छा, रिमेनिंग जो 119 सीट्स है वो पार्टा इन वालों के थे। अब मैं ये डिस्कस नहीं कर सकता आप लोगों के साथ, टाइम कम है, कि इनमें पंजाब में कितने सीट्स थे, एमबीबीएस के कितने सीट्स कौन से कॉलेज में थे, ये सारे मैं आप लोगों के साथ भी डिस्कस नहीं करता, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। अच्छा जनाब, अब वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों के साथ वही रिक्वेस्ट जो वीडियो के स्टार्ट में लोग करते हैं वो करूंगा। तो जनाब, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फायदा हो जाए। क्योंकि मैंने इतनी डी खान की गर्मी में पैन को आप किया है और आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, तो कम से कम इतना तो हक बनता है आप लोगों का भी
कि मेरा इतना हक बनता है कि आप लोग कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा जो मैसेज है वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इन परप्लेक्सिटी में है, जो इन पजल्स वाले सोच में है कि हम पता नहीं एक सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, तो उनकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए और उनकी परेशानी को दूर करने के लिए जनाब मेरा ये मैसेज, मेरी ये वीडियो सब स्टूडेंट्स को पहुंचाए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, फॉर गिविंग मी the your precious times, means a part of your life.